अगर ये नई लड़की आएगी तो हम आत्महत्या सुसाइड के लिए पूरा गलत है। हमने एकदम ठान लिया है, कोई रोक नहीं पाएंगे फिर मजबूर में। एक लोटा के पानी के दिवाइया माए बाप बेटा बेटी के शादी करता है कि कम से कम एक लोटा पानिया देते, 2 रोटियां बना के देते ही काहे लगी आज आदमी ब्याह करता है का घर दूरा बर्बाद हो गया बाल बच्चा न। हम उसी दिन दिया है तब हम बोले कि हमारे या तो हम मीडिया वाला प्रशासन के साथ आ रहे, तुमको औकात दिखते हैं कितना ऐसे हमें चुप बोल उसका भाई बोल रहा है। हाँ उसको मम्मी सर वैसी बेसहाय वाले बाबू जैसी पैर टूटल है तो वो भी डंडा के सहारे चल रहा है, हमको वैसी ही कर दी तो घर तो पूरी तरह से बर्बाद करके चली गई। देखिए हमारा मौजूदगी अभी बांका प्रखंड में है और एक ऐसी मामला निकलकर सामने आ रही है जिसमें से बीपीएससी शिक्षिका जैसे ही नौकरी लगती है छोड़कर इनको फरार हो जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है। सुजीत जी, आप ही का पत्नी छोड़कर चली गई है? जी सर। कहाँ चली गई? मायके में रहती है सर, मेरे घर नहीं आ रही है अभी। अभी तक नहीं आई है? नहीं, मायके से ड्यूटी करती है, आती जाती है सर, नंबर ब्लॉक। कब छोड़ी आपको? 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से कोई संपर्क नहीं है। 1.5 साल हो गया आपको छोड़े हुए? बिल्कुल न कोई। और 1.5 साल तक कोई संपर्क नहीं मिल रहा आपको? कुछ नहीं, न बातचीत करना न कुछ नहीं। यहाँ से जाने के बाद क्या बोली आप? यहाँ से जाने के बाद वो तो थोड़ा बहुत हुई थी, तो लॉकडाउन के समय गई थी, तब से नहीं आई है मेरे घर पे। उसी लॉकडाउन से जब से गई है तब से आपके घर पे नहीं आई है। बातचीत होता है या नहीं? बातचीत होता था, बाहर हम रहते थे सर, बातचीत होता था। आते थे तो हम मेरे घर बोलते थे आने के लिए, तो बोलती थी कि से टेस्ट दौड़ है तो कभी फिजिकल है तो कभी रिटर्न है तो कभी मेरिट है तो मेडिकल है तो ये है तो क्लास है तो ऐसे कर करके मैंने कहती थी। और उसकी मम्मी बोलती थी कि से बोले अरे बाबू से छोड़ दहाना से, चाहे यहाँ रह के पढ़ो या हुमा रह के पढ़ो से का होता है, चाहे पैसा तो अकाउंट पे न देवा है से का दिक्कत है, कैसे हम रखे लगी तैयार ना है से यहाँ से जाए हुमा से जाए से रहता है, का दिक्कत है। नहरे में रहती थी? हाँ वही गया जाती थी, रहती थी डेरा में गया रहती थी। हाँ अभी तो जॉब वहीं से कर रही, मायके से जॉब कर रही है। अच्छा, मायके से जॉब कर रही है। आप गया में रह के पढ़ाई करती थी। उनके मम्मी बोलती थी कि रहे ना जॉब लगे तो तोहरे ना फायदा होता। हाँ दोनों के, लेकिन आज फायदा को ना लेकर आपका नुकसान हुआ है। अपना फायदा देख रहे हैं, हमें नुकसान कर रहे हैं। बहुत आंख में आंसू है। आंसू तो सर की सर अगर हम आज इतना लगाव नहीं सर, आदमी के यही तो होता है कि जब आदमी अपना होके कोई पराया होता है तभी दिल में दर्द ज्यादा होता है। तुमको जो कुछ कदम उठाना था या करना था। 15/6/2017 में शादी हुई थी। 15/6/2017 में शादी हुआ। लगभग 6 से 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। 7 साल में बच्चे हैं या नहीं? नहीं सर, नहीं है। बच्चे नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी बच्चे नहीं सर। अगर वो भी रहते तो सर हम कम से कम संतोष करके रहते कि कम से कम जाओ हम बच्चे ही पाल के रह जाएंगे, तुम चली भी जाती तो मुझसे टेंशन नहीं था। लेकिन सर रहते तो संतोष कर लेते। बिल्कुल, हम बिल्कुल बच्चे ही तो हम हम इसलिए सर हम मीडिया में मजबूर होकर के आना पड़ा। जब भी जाते हैं उसके घर पे तब भी बोलेंगे कि आज नहीं जाएगी तो कल कहाँ जाएगी, परसों कहाँ जाएगी, बुढ़रिया में कहाँ जाएगी, आपके घर नहीं जाएगी, ऐसा थोड़ी ना है। तो हम बोले कि तो सब दिन आप ही लोग रखिएगा तो हमारी घर बर्बाद हो रहा है। आज मम्मी पापा भूखे प्यासे मर रहे हैं खाना बनाने के लिए। मम्मी सर वैसी बेसहाय वाले बाबू जैसी पैर टूटल है तो वो भी डंडा के सहारे चल रहा है, हमको वैसी ही कर दी तो घर तो पूरी तरह से बर्बाद करके चली गई। पूरी तरीके से बर्बाद करके पूरी तरह से बर्बाद का कोई झाड़ू मारने के लिए एक लोटा माँ बाप के पानी देने के लिए तैयार नहीं है। इतना हमारे साथ छोड़कर चले गई, अब क्या करिएगा सर? हम करना हमको सर अभी तक हम यही उम्मीद रखे हैं कि हमारी पत्नी वापस आ जाए। हम इसीलिए सर पूरे मीडिया प्रशासन सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमें वापस आ जाए और हम अच्छी तरह से तुम्हें रखेंगे, किसी तरह से कोई दिक्कत ना होगा। जो हमसे गलती हुई, कुछ भी हुई, चाहे हम करे तुम गलती करो, वो हम क्षमा मांगने के लिए तैयार है। और तुम आकर वापस और रहो, कम से कम इज्जत और जिंदगी बचने दो। और नहीं तो अगर ये नई लड़की आएगी तो हम आत्महत्या सुसाइड के लिए पूरा हमने एकदम ठान लिया है, कोई रोक नहीं पाएंगे फिर मजबूर में। लेकिन तू मेरी आंसू को एक एक आंसू को कम से कम मजबूरी तो समझो। अगर हम तुम्हें जीवन का साथी बनाए थे, अपना समझ करके बनाए थे, वो भी 7 साल तक तुम्हारे साथ हम संबंध रखे, हम भी तुम्हारे साथ संबंध रखे, तुम भी मेरे साथ संबंध रखी। अगर तुम्हें इस तरह के कदम उठाना था तो पहले क्यों नहीं उठाई थी? तुम नौकरी के पहले उठा देती तो हम आज इस तरीके तो पे नहीं आते, आज हम रोड पे नहीं चले आते, भीख नहीं मांगते, जो आज हम भीख मांगने लायक नहीं है। क्योंकि सर हमने अपना हम इसको जो कुछ करना था
नौकरी के पहले 6 साल पहले कर देती तो हमको कोई टेंशन नहीं था। हाँ, बिल्कुल छोड़ देती तो हम छोड़ मतलब जो कुछ करती, जो डिसीजन लेना था छोड़ देती तो हमको कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जो अपना फ़ायदा देखते हुए और निकल गया मौका को फ़ायदा देख करके हमें इस तरह के कदम उठा रही है। तो हमको बुरी तरह से बर्बाद किया। आज तक हम एक ईंटा नहीं जोड़ पाए, जो भी कमाए A to Z देते गए हैं। A to Z उसमें जहाँ पढ़ाई तक में लगाते गए। 65,000 रुपया मेरे स्लिप में भी अभी भी देखने की चीज़ है कि वो प्रूफ है या नहीं है। स्लिप में मतलब पैसा देते गए, हाँ, बिल्कुल पढ़ाई देखिए, करते गई, बिल्कुल, हाँ। अचानक से मतलब एक ऐसा मोड़ लाई कि आपको छोड़ के चली गई है। बिल्कुल, जब भी जाते हैं आने के लिए नहीं बोल रही है, आने के लिए बोलती है, लेकिन बॉन्ड पेपर के साथ। लेकिन बॉन्ड पेपर और गार्जियन के माध्यम से कि बोल गार्जियन साइन करेंगे, गार्जियन मतलब रखने के लिए अति करे रेडी हूँ। और किसी तरह अगर किसी मतलब उसको है आरोप है कि मतलब ले जाएंगे तो कुछ करेंगे, मारपीट करेंगे या फिर मतलब किसी तरह उसका मतलब इस तरह का आरोप है लड़की का। हाँ, उसका खाली डर बना हुआ है। लड़की का कहाँ घर है? दिघासीन। दिघासीन घर है। हाँ। बाप का नाम क्या है? सत्येंद्र प्रसाद सत्येंद्र प्रसाद जी। देख सकते हैं आंख में आंसू है और लगातार एक बात को रट लगाए हुए हैं कि यदि पत्नी नहीं आते हैं तो गलत कदम उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई कदम न उठाने का प्रयास करिएगा। सर हम यही कहेंगे जिससे कि हम न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, चाहे प्रशासन हो या मीडिया वाले। हम मीडिया वाले सबसे रिक्वेस्ट के लिए अभी भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारी पत्नी वापस आ जाए। हम किसी तरह से अच्छी तरह से रखेंगे, किसी तरह कोई एक दिक्कत नहीं हम होने देंगे। हम इसीलिए मीडिया में आए हैं, लास्ट मजबूरी हुई तभी हम आए। अब न्याय के लिए ही आए हैं और पत्नी के रखने के लिए रेडी हैं। हम रेडी हैं, अभी भी हम रेडी हैं। हम ऐसा नहीं है कि अगर नहीं रखना रहता तो सर आज तक इतने दिन 7 साल तक आशा में नहीं रहते। अगर हमें दूसरी ही शादी करने के लिए रहता तो हम कभी कर लेते। आज इसके चलते हम 7 साल तक ऐसे नहीं रहते। अब तक हम बाल बच्चा पोस पाल के पढ़ा लिखा भी कर सकते थे और घर को चमका सकते थे, लेकिन घर में हम एक ईंटा तक नहीं जोड़े, नहीं तो हमारी घर इतनी देखिए बुरी तरह से बर्बाद हो गई है कि आज हम 1 रुपया आज हम रोड पर आ गए हैं। आज वो पैसा 6 लाख 7 लाख रुपया रहता तो आज हम घर का प्लस्तर सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आज हम मजबूर हो गए कि हमारे 1 रुपया नहीं है मेरे पास। देखिए सुजीत कुमार का ये मामला इतनी खतरनाक, इतनी दर्दनाक है, इतनी दुखदायक है कि आप कहीं सोच नहीं सकते हैं। पत्नी को पढ़ाएं लिखाएं, सारा अपने कमीनी के पैसा को पत्नी के ऊपर लुटाएं। पत्नी ने एक ऐसी मोड़ लाई कि इनको अचानक छोड़कर मायके चले गई। और मायके से क्या बोलती है, धमकियों की देती है? उसका भाई था सर 30 तारीख को छेका था, तो हम बोले कि हम आ रहे हैं पत्नी को लाने के लिए। सर उसको बहन के छेका हुआ, उसमें बहनोई के नया शादी कर रहा है छोटका भाई का बहन के। सर उसमें छेका दिया, नहीं पूछा, उसका बहन का छेका। तो उसी दिन हमने फोन किया तो उसका छोटा वाला भाई बोला कि तुम आएगा तो 10 गो लइकन रख ले, 10 गो डंडा रख ले, तुमको मारने के लिए धमकी दिया है हमको। उसी दिन दिया है, हम उसी दिन दिया है। तब हम बोले कि हम आ रहे हैं, या तो हम मीडिया वाला प्रशासन के साथ आ रहे हैं, तुमको औकात दिखते हैं कितना ऐसे। हमें चुप बोल दिया। उसका भाई बोल रहा है? हाँ उसका भाई बोल रहा है कि मतलब आएगा तो मारेगा। हाँ उसको बोल 10 गो लइकन रख ले, 10 गो। गए थे आप? नहीं सर हम नहीं गए थे। फिर मीडिया वालों को लेके हम जैसे मीडिया वाले बयान लिए 2-4 गो, फिर साफगंज में उधर मीडिया तरफ चले गए तो नहीं जा पाए। फिर हम लेकिन फिर जा करके हम बोले कि सर ऐसी बात है, तो उससे जाकर के फिर हुआ, गए नहीं। क्या कहिएगा पत्नी को? पत्नी अगर आपका वीडियो देख रही है क्या कहिएगा? हम सर पत्नी को यही है बोलेंगे कि हमसे चाहे जो कुछ गलती हुई, चाहे आज तक चाहे हम गलती किए, तुम गलती किए, अरे मम्मी पापा जो कुछ गलती किए तुम हमें क्षमा कर दो, लेकिन तुम वापस चले आओ, हम तुम्हें अच्छी तरह से रखेंगे, हम तुम्हें तनिक सा भी कोई दिक्कत ना होने देंगे। लेकिन तुम मेरी आंसू को एक एक आंसू को कम से कम मजबूरी तो समझो। अगर हम तुम्हें जीवन का साथी बनाए थे, अपना समझ करके बनाए थे, वो भी 7 साल तक तुम्हारे साथ हम संबंध रखे, हम भी तुम्हारे साथ संबंध रखे, तुम भी मेरे साथ संबंध रखी। अगर तुम्हें इस तरह के कदम उठाना था तो पहले क्यों नहीं उठाई थी? तुम नौकरी के पहले उठा देती तो हम आज इस तरीके तो पे नहीं आते, आज हम रोड पे नहीं चले आते, भीख नहीं मांगते, जो आज हम भीख मांगने लायक नहीं है। क्योंकि हम सब तरह से मिट्टी में मिल गए, गांव समाज टोला मुहल्ला दुनिया मोहल्ला क्या कहता है? सब कोई तुम कह रहे हैं किसी का दुनिया में लड़की है ना, लोग कैसे कैलाल बाबू से ना देखलाल, ना जान ला पहचान ला, ना जात पड़ताल कैलाल। हम के लिए का करे किस्मतिया में हमारे की लिखल तो सब तरह से ना मिट्टी में मिला दल को बाप हमारे वैसे ही बूढ़ा बूढ़िया तू के रोटी काचे पीछे बनाते हैं, खाते कम हम चल जाते हैं। तो एक लोटा के पानी के दिवे ये माए बाप बेटा बेटी के शादी करता है कि कम से कम 1 लोटा पानिया देते, 2 रोटियां बना के देते। काहे लगी आज आदमी ब्याह करता है का घर दूरा बर्बाद हो गया, बाल बच्चा न है तो कौन करेगा, वही ना बर्बाद ना हो गया बुरी तरह से। तो सब तरह से हमको मिट्टी में मिला दी। लेकिन हम यही कहेंगे कि
पत्नी से हम अभी भी रिक्वेस्ट करें कि तुम हमारी मजबूरी को देखो, हम हमारी यहाँ के एक आंसू बूंद को समझो कम से कम कि हम, अगर तुम मेरे पास नहीं आएगी, तुम हम आत्महत्या सुसाइड करेंगे तो करेंगे, इसमें कोई भी रोक नहीं पाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हम एक बहुत बड़े मतलब हम संस्कारिक लड़का, हम आज तक किसी भी कोई चाहे लड़की हो या लड़का हो या गाँव घर टोला मोहल्ला किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हो सब बात नहीं करते हैं, हम खाली इज्जत और प्रतिष्ठा के चलते हम आज तक चुप रहे, और लास्ट में हमको इस मीडिया में आना पड़ा कि जब इन लोग ना कर रहे हैं, कभी कहाँ कभी ना करते हैं, तो जाके लास्ट में हमको मीडिया में आना पड़ा और प्रशासन का लेकिन सहयोग आप लेना पड़ा। एक बात गलत बोल रहे हैं, ये कदम कभी उठाइएगा? सर क्या नहीं करें, उठाइएगा, नहीं उठाइएगा, नहीं सर उठाइएगा, क्या करें, बिल्कुल नहीं उठाइएगा। जिंदगी अकेले काट लीजिएगा, लेकिन ये कदम नहीं उठाइएगा। अपने माँ बाप को, आंसू को देखिए, अपने माँ बाप को देखिए, लेकिन ये कदम कभी नहीं उठाइएगा कि आप सुसाइड करने का जो मामला जो साथ सोचे हैं। सर ये समय कभी- मेरी पढ़ाई का समय निकल गई, मेरी उम्र बीत गई, अब कब हम बाल बच्चा पोसे पालेंगे, कब पढ़ाई लिखाएंगे, घर धर्म मिट्टी में मिल गया, बूढ़ा बूढ़ी हो गए, हम उन लोग के देखेंगे कि हम शादी ब्याह करेंगे कि हम बाल बच्चा पोसेंगे, क्या करेंगे अब बताइए। जब उसको जरूरी था तो हमारे ऊपर सहारा थी, और अब जब वो बन गई तब हम ऐसी हो गए हैं, हमको तो छोड़ दी तो तुम मतलब निकाल गया, पहचानते नहीं यार, से वाली कहानी हो गया बिल्कुल है कि मतलब अपना फायदा देख लिया और दूसरे का फायदा नहीं देखी और अपना साइड हो गई, तो ऐसा थोड़ी ना होता। तो गाइस देख सकते हैं, यह है सुजीत कुमार, जो बीपीएससी TR1 में इनके पत्नी के नौकरी लगता है, और नौकरी लगने के बाद तुरंत मायके फरार हो जाती है। मायके से भी धमकी मिलता है, और पत्नी आने के लिए बोलती है, लेकिन बॉन्ड पेपर के साथ। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, इस भाई के आंसू के लिए शेयर कीजिए, और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि लोगों तक पहुंच सके, प्रशासन और प्रशासन नेता लोगों तक पहुंचे, ताकि इन भाई का इंसाफ मिल सके।